जागृत, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं मैडम, आपका पेन गिर गया था, बस वही देख रहा था। पढ़ाई में ध्यान दो। जागृत, तुम पहले मुझे ये बताओ कि ऐसे कैसे काम चलेगा? परसों जो काम दिया वो नहीं किया, ठीक है, कल जो काम दिया वो भी नहीं किया, परसों का ये पूरा पैराग्राफ है वो भी नहीं किया तुमने। कैसे काम? जागृत, जी मैडम। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? यहाँ ध्यान दो प्लीज। मैडम यहीं पे ध्यान दे रहा हूँ मैं, वो आपने पन्ना पलट दिया था ना, वही देख रहा था। समझ नहीं आता, पता नहीं कहाँ ध्यान लगा के बैठे हो। पढ़ाई में 1% मन नहीं है तुम्हारा, और इसीलिए मुझे तुम्हें पढ़ाना भी अच्छा नहीं लगता। तो नहीं मैडम, अब पढ़ाइए, मैं पढ़ूंगा ना। ये देखो, इधर ध्यान दो। 9 + 9 बताओ मुझे कितना होता है, फिर मैं आगे बताती हूँ। 9 9 9। पता नहीं मैडम, आप यहाँ देखो, यहाँ क्या देख रहे हो? वो मैडम, वो मेरे को वॉशरूम जाना है, पेट गड़बड़ हो रहा है। कल दोस्तों के साथ मसालेदार खा लिया था, तब से जागृत, एक बात बताओ मुझे, 10 मिनट आए हुए नहीं हुए तुम्हें, और तुम अब इतनी जल्दी वॉशरूम भी जाना है? ऐसे भला कैसे काम चलेगा? कैसे पढ़ाऊंगी मैं तुम्हें? मैडम मैडम यही हो जाएगा मैडम। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, शुक्रिया मैडम। जल्दी आना। ये लड़का भी ना पता नहीं क्या करता है, इतनी जल्दी वॉशरूम आए हो, 10 मिनट नहीं हुए, परेशान कर रखा है इस लड़के ने मुझे। पढ़ाई में 1% मन नहीं है। ये तो सबसे बड़ी दिक्कत का ये है कि स्कूल टीचर भी इसकी मैं हूँ और ट्यूशन टीचर भी मैं हूँ, और ऊपर से इसके पेरेंट्स मेरा दिमाग खाते हैं, इतना प्रेशराइज करते हैं मुझे कि अब उसके बच्चों को पढ़ाऊं। पर वो तो ये देखना चाहिए ना उन लोगों को कि उनका बच्चा पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। भला एक टीचर कितना पढ़ाएगी उस बच्चे को? स्कूल में भी स्पेशल ध्यान देती हूँ, ट्यूशन में भी देती हूँ, तो बच्चे ध्यान नहीं दे रहा तो टीचर क्या ही करेगी? समझ नहीं आता मुझे, दिमाग खराब कर रखा है इस लड़के ने मेरा तो। मैडम बहुत परेशान करता हूँ ना मैं आपको, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अरे मन लगेगा भी कैसे जब मैं पढ़ना ही नहीं चाहता? तभी तो आप मुझे हर बार पेपरों में फेल कर देती हो और बच्चों को पास कर देती हो। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन भी मिल गया है मुझे। अब मेरे पास है कैमरा, और ये अब मैं आपके वॉशरूम में लगाने वाला हूँ। इसको लगाने के बाद आप जब वॉशरूम में आओगी ना कपड़े चेंज करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी, और उसके बाद मैं इस क्लिप को कर दूंगा वायरल, और इसलिए तो मैं आपको ब्लैकमेल करूंगा। और फिर देखता हूँ अब मुझे अब कैसे पास नहीं करती पेपरों में। मैं भी फिर क्लास का नालायक बच्चा नहीं, होशियार बच्चा कहलाऊंगा। एक काम करता हूँ, इसे लगा देता हूँ, लेकिन लगाऊं कहाँ? हाँ, यहाँ सही रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट। कहाँ रह गया लड़का? समझ नहीं आता कितना ड्रामा करता है। बैठ के रह गया फ्रेश होने के लिए। जागृत, कितना टाइम लगता है वॉशरूम में? आधा घंटा हो गया तुमको। एक बात बताओ मुझे, 1 घंटा तुम आते हो पढ़ने के लिए, आधा घंटा तुम्हें वॉशरूम में चाहिए। अब आधा घंटा बचा, उसमें मैं तुम्हें समझाती हूँ कि तुमने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है, और इसी में निकल जाता है। तो तुम पढ़ोगे कब यहाँ बैठकर? मैडम आप पढ़ाइए, मैं पढ़ रहा हूँ। वो तो मैडम पेट ज़्यादा ही गड़बड़ हो रहा था, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। निकम्मी हो एक नंबर के, इतना निकम्मा हो रखे हो तुम ना, परेशान कर दिया मुझे। अपने पेरेंट्स को बोलो कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं है, पैसे ना वेस्ट करें तुम्हारे ऊपर। मुझे परेशान भी कर रखा है, खुद भी परेशान, अपने माँ बाप को परेशान। सॉरी मैडम। सॉरी छोड़ो, इधर देखो ध्यान से। 9 + 9 कितना होता है? 18। 8 यहाँ लिखा, 1 यहाँ रखा, फिर 4 और 2 6। जागृत, ये भी तुम्हें नहीं पता कि 4 और 2 कितना होता है? पूछ रही हूँ मैं, बता ही नहीं रहे तुम। मैडम वो मेरा ध्यान पानी पे था, वो पानी पीना है ना। अभी तो तुम वॉशरूम गए हो और इतनी जल्दी तुमको पानी भी पीना है? क्या जरूरत है बार बार पानी पीने की? मैडम अभी फ्रेश हो गया है, पेट खाली हो गया, गला सूख रहा है, मैडम पानी पीने दो। पियो पानी। लड़का पढ़ाई में 1% मन नहीं, बाकी सब चीजों में बहुत मन है, सारे काम कर लेते लेकिन पढ़ाई छोड़ देगा। बेवकूफ, दिमाग ही खराब कर रखा है सारा। मैडम आप पढ़ाइए ना, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़ो इसको। 4 + 2 होता है 6। 6 के साथ जो एक कैरी होती है हमारी, वो होती है 7, ठीक है? ये यहाँ हो गया। अब बाकी काम मैं यहाँ समझाती हूँ। जागृत, सॉरी मैडम, आई एम रियली सॉरी। वो ढक्कन नहीं खुल रहा था ना, इसका टाइट था काफ़ी, तो वो खोलने के चक्कर में मैडम ऐसे खोल रहा था तो ऐसे गिर गया। सॉरी मैडम। जागृत पागल हो गया तुम? कितना गीला कर दिया मुझे। पानी पीने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि मुझे नहला दो पानी से। आई एम रियली
सॉरी मैडम, गलती से हो गया मैडम। तुम्हारी गलती तो ये पढ़ो बैठ के, जो दिया है तो पढ़ने के लिए। आती हूँ मैं चेंज करके। जी जी मैडम, आई एम रियली सॉरी मैडम, सॉरी मैडम। अब आएगा ना मज़ा। अब मैडम जाएंगी वॉशरूम में और अपने कपड़े या तो सुखाएंगी या चेंज करेंगी, लेकिन वीडियो तो कैप्चर हो ही जाएगी। और उसके बाद देखता हूँ मैडम, अब आप मुझे पेपरों में इस बार कैसे फेल करती हैं। अगर आपने मुझे फेल करने की कोशिश करी ना, तो बस ये वीडियो मैं कर दूंगा वायरल। ये लड़का भी ना पता नहीं क्या करता है। पानी पी रहा तो पानी मेरे ऊपर गिरा दिया। पर करूँ क्या अब? चेंज करूँ या इसी को पहने रखूँ? थोड़ा बहुत ही तो गीला है, सूख ही जाएगा। हाँ यही ठीक है, इसको ना ऐसे पहन लेते। अरे ये क्या है? कैमरा, और वो भी मेरे वॉशरूम में। ये यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, मतलब ये काम उस जागृत के बच्चे का काम है। मेरे वॉशरूम में कैमरा लगा दिया। क्या हरकत है इसकी, ये इतनी घटिया हरकत। अच्छा, इसने तभी मेरे ऊपर पानी गिराया है ताकि मैं वॉशरूम में आऊं और मैं कपड़े चेंज करूं और ये मेरी वीडियो को रिकॉर्ड कर सके। एक काम करती हूँ, इसको ना बंद ही कर देती हूँ सबसे पहले तो, और इसको ना वहीं रख देती हूँ जहां से मैंने उठाया है। और अब देखती हूँ कि आगे वो क्या करेगा। इस कैमरे को उठाने आएगा भी या नहीं। हद कर दी इसने, छोड़ूंगी नहीं मैं ऐसे, अगर ये कैमरा इसने लगाया होगा तो। अरे यार, अब तो मेरा काम भी हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया। एक काम करता हूँ, मैं निकलता हूँ, जाके देखता हूँ। लगता है इसके अंदर सारी क्लिपें रिकॉर्ड हो चुकी है। अब जो भी मैडम ने आके वॉशरूम में करा होगा ना, सब हो गया इसके अंदर रिकॉर्ड। अब देखता हूँ मैडम, इस बार आप मुझे पेपरों में कैसे पास नहीं करती। और अगर आपने ज़रा सी भी कोशिश करी ना मुझे फेल करने की, अब तो मेरे हाथ में आपकी क्लिप्स है, इसे फिर मैं वायरल कर दूंगा। फिर देखता हूँ आप अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे काटती हो। मैम आप? हाँ मैं, क्या हुआ? तुम तो मुझे देख कर डर गए। अरे बाबा डोंट वरी, मैं यहाँ सिर्फ ये देखने आई थी कि तुम्हारा पेट साफ हुआ या नहीं हुआ। वो क्या है ना, तुम्हारे पेट में इतना दर्द हो रहा है, पढ़ाई पर तुम ध्यान दे नहीं पा रहे हो, तो सोचा कि तुम्हें कोई दवा दे देती हूँ। तो तुम्हारी दवाई लेकर आई हूँ, उस दवाई को खाओगे तो पेट एकदम साफ हो जाएगा। दवाई? कैसी दवाई मैम? एक मिनट अभी देती हूँ, ताकि तुम्हें खा के रिलैक्स बहुत जल्दी मिल जाए। ओके मैम मेरी बात। अरे ये वो जागृत, क्या तुमने, क्या बोलूं मैं तुमको, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। और ना ही तुमने मुझे ना बोलने लायक छोड़ा है। मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम मेरे साथ ही इतनी घिनौनी हरकत करने चले थे। अरे क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? ये क्या बिगाड़ा है? सिर्फ यही तो बोलती हूँ कि पढ़ लो लिख लो, कुछ अच्छा बन जाओगे, कुछ अच्छे मुकाम पर पहुंच जाओगे। और ये हर टीचर चाहती है अपने बच्चे के लिए, और उसके माँ बाप भी यही चाहते हैं। पर नहीं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही अपने माँ बाप से, ना ही अपने टीचर से। तुमने अपने माँ बाप को देखा है कितने परेशान रहते हैं वो तुम्हें लेकर। मैम इस पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। अब मैं उनको कैसे बताऊँ कि क्लास में 50-60 बच्चे होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा ध्यान मैं तुम्हारे ऊपर ही देती हूँ, ताकि तुम पढ़ लिख कर कुछ बनो। पर नहीं, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं है, तुम्हारा ध्यान इन घटिया हरकतों में है, घिनौनी हरकतें जो तुमने आज मेरे साथ की है। अगर इतना ध्यान इन सब चीजों में ही लगाना है ना, तो इतना ध्यान ना पढ़ाई लिखाई में लगा लेते, कुछ अच्छा आदमी बन जाते। लेकिन नहीं, तुम्हें तो पढ़ाई में ध्यान लगाना ही नहीं है ना। मैम आई एम रियली सॉरी मैम मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। मैं मानता हूँ मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन मैडम ये जो करा है मैंने बहुत गलत करा है। मैम हो सके तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए।
माफ कर दो। अरे माफ करने लायक तो कुछ बचा ही नहीं है जागृत। और एक चीज और, आज से मतलब अभी से मतलब बैग उठाओ और निकलो यहाँ से। और यहाँ क्या, स्कूल में भी मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। और ना ही मैं अब आज से तुम्हें पढ़ाऊंगी, क्योंकि जो तुमने हरकत की है ना उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। शुक्र मनाओ कि मैंने अब पुलिस को नहीं बुलाई। जैसी तुम्हारी हरकत है ना उस हिसाब से यहाँ पर पुलिस को बुलाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे माँ बाप की इज्जत की खातिर मैं यहाँ किसी को नहीं बुला रही। और मेरे माँ बाप ने भी मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं, इसीलिए तो मैं छोड़ रही हूँ। तुम्हें बैग उठाओ और निकलो यहाँ से। और कल सुबह तुम्हारे पेरेंट्स से बात करती हूँ मैं अच्छे से। नहीं नहीं मैम, मैम घर वालों को कुछ मत बताइए मैम। अगर आप घर वालों को बता देंगी मैडम वो मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे, मेरा करियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा मैम। मैम एक गलती तो भगवान भी माफ़ कर देता है मैडम। प्लीज़ आप मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं कुछ नहीं करूँगा आज के बाद ऐसा मैम। मैं मन लगा के पढ़ाई करूँगा मैडम। जागृत, तुम पढ़ो ना पढ़ो कुछ भी करो अपनी लाइफ में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब तुमसे। तुम बाहर जाओ, अपना बैग उठाओ, निकलो यहाँ से। मैम बोला ना निकलो। अरे हो क्या गया है आजकल की जनरेशन को, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। अरे हम टीचर्स बच्चों को भला चाहते हैं और बच्चे क्या करते हैं बदले में, हमें ही धोखा देते हैं। हम पता नहीं कितने बुरे बन जाते हैं उनकी निगाह में। एक थोड़ा डांटा ही तो था मैंने, उसके बदले ये सलाह दिया इसने मुझे। तो मैं छोड़ूंगी नहीं, पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी इसकी अब।